हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने इस पोएम को अच्छे से डिस्कस किया था और रीड किया था और आपको समझाया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सको इस पोएम को। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि कवितामांथी उदाहरण मुजब पंक्ति शोधीने लखो। तो यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, आकाशમાં आनंदથી ફરવું। तो इसके लिए जो कविता में लाइन यूज हुई है वो है विहरिये कदी आभમાં ऊंचे। नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि वो उदाहरण है, एग्जाम्पल, तो हमें उसका आंसर दे दिया है, हमें इसके आंसर ढूंढने हैं। तो नंबर 1 है सारा के माठा समय में साथे रहवू। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। आप, आई एम श्योर आप सबको मालूम ही होगा। जो कविता में पंक्ति आई थी ना कि सुखमा ने दुखमा साथे ज रहिए, तो ये दोनों लाइन सेम एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इसका आंसर है सुखमा ने दुखमा साथे ज रहिए। यहाँ पे मैंने कविता में भी अंडरलाइन करके आपको बता दिया है ताकि आप इसमें काना मात्रा की गलती ना करो, क्योंकि गुजराती ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें अगर आपकी ज़रा भी काना मात्रा की गलती हुई ना तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कभी काना मात्रा, रसवई, दीर्घई, उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप भले रीड करो लेकिन लिख लिख के रीड करो, ताकि आपको प्रैक्टिस लिख लिख के करो ताकि आपको उसकी गलती ना जाए। क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे लेकिन अच्छे से लिखोगे नहीं एग्ज़ाम में तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा नंबर है हमेशा साथे ज रहिए। तो कौन सी पंक्ति आएगी पोयम में से? तोय निरंतर रहता संपी। मैंने यहाँ पे पोयम में नीचे अंडरलाइन कर दी है ताकि आप इसको सही अच्छे से देख के लिख सको। नंबर 3 पे है प्रकृतिना गीत गावा। तो इसका आंसर क्या आएगा? करिए कुदरत गान अमे सहू। यहाँ पे मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, आप अच्छे से देख के इसको कॉपी कीजिएगा ताकि गलती ना हो। 4th नंबर है हमारा आपणे सौ जीवनना मुसाफर। तो इसका आंसर आएगा जीवन केड़ा प्रवासना संगी। यहाँ पे मैंने लास्ट आंसर को भी अंडरलाइन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था तो इसमें कुछ खास करने का था ही नहीं, हमें पोयम में से ही आंसर ढूंढने थे। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काव्य पंक्तिना सौथी नजीकना अर्थ सामे खरू करो। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो चलिए करते हैं हम। एक फर्स्ट, अमे सहु एक ज डाળના पंखी। तो इसका आंसर इसमें से क्या आएगा? तो उसमें से हमें ऑप्शन दिए हैं अमे सहु पंखी एक डाળ पर रहिए, ब अमे सहु संपीने रहिए छे, क अमे अमारा परिवार साथे रहिए छे। तो इसका आंसर आएगा ब। नंबर 2 है कलोल करता रहता उमंगी। तो इसके ऑप्शन है पंखीओ कल्लोल करे छे, ब पंखीओ उमंगમાં રહે છે, क पंखीओ उत्साह અને આનંદમાં રહે છે। तो इसका आंसर है क। नंबर 3 है कदी जुदा ज થઈએ। तो ऑप्शन है કોઈ વાર જુદા પણ થઈએ છે, બ ક્યારે ભેગા થતા જ નથી, ક રોજ રોજ જુદા થવાનું બને છે। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 है काव्य ने आधारे नीचेना वाक्यों खरा छे के खोटा ते जणावो।
વાક્ય ખોટું હોય તો સુધારીને સાચું લખો। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है બધા પક્ષીઓ સંપીને રહે છે। तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 पे है पक्षीओ आकाश में सुख दुखनी वातो करे छे। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो हमें इसका सही वाक्य भी बताना है। तो सही वाक्य क्या होगा कि पक्षियों आकाश में उड़ते हैं, आनंद के साथ उड़ते हैं, ये है उसका सही आंसर। कि विहरिए कदी आभमा ऊंचे, तो ये उसका सही आंसर है। नंबर 3 पे है पक्षियों कदी पण एकबीजा साथे झगड़ता नहीं। तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि वो झगड़ते भी है, फिर साथ में एक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो झगड़ते भी है। तो इसके लिए ये आएगा फॉल्स। पक्षीओ मोटा भागे आनंद में रहे छे। तो ये आएगा ट्रू। और आपणे साथे मळीने जीववू जोईए। तो ट्रू आएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, नीचेना फकरा में खाली जगह पूरो। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और हमें ब्रैकेट में उसके आंसर, सबके आंसर एक साथ दिए गए हैं। तो हमें ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी लर्न कीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी ये पूछ सकते हैं। तो बीच में से अगर कभी पूछा तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। पक्षीओ केवा संपीने रहे छे, सतत उड़ाउड़ करे छे, कल्लोल करे छे, एकबीजा साथे झगड़े पण छे, परंतु तरत पाछा भाईबंधी करी ले छे। पक्षीओ पासेथी आपणे शीखवा जेवुं छे के आपणे पण संपीने रहेवुं जोईए। क्यारेक कोईनी साथे झगड़ो पण थाय, परंतु तरत ज બધું ભૂલીને આપણે પણ પક્ષીઓની જેમ આનંદમાં રહેવું જોઈએ। आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछिए, क्योंकि ये आपकी सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को गुजराती थोड़ा हार्ड लगता है, और आपकी ये सेकंड लैंग्वेज है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप मुझे पूछिए। हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक ज डाळना पंखी एटले शुं। एक ज डाळना पंखी, इसका मीनिंग ये होता है कि हम सब एक ही पृथ्वी पे रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही पृथ्वी पे रहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। नंबर 2 है सुख दुख में शा माटे साथे रहवुं जोईए। तो सुख दुख में साथ में रहने से मुश्किल हल होती है। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है, इसलिए हमें सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। नंबर 3 पे है पंखियों कोનું गान करे छे। तो पंखियों किसका गान कर रहे हैं? तो पंखियों कुदरत का गान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हमें कितनी सारी चीज़ें दी है, हवा दी है, पानी दिया है, इसलिए। नंबर 4 पे है संपीने केम रहवुं जोईए। तो मिलजुल के रहने से कितने सारे फ़ायदे हैं। एकता में बल, आपने ये स्टोरी तो सुनी ही होगी ना। तो इसलिए हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि हमें कोई हरा ना सके। तो मिलजुल के रहने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हमेशा हमें मिलजुल के रहना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।